अज़मत सहाबा के बारे में चंद अहादीस आपके सामने रख कर इसके बाद मैं इजाज़त चाहूँगा। ये कौन सहाबा है जिनके पास आज चंद टके आने के बाद वो सहाबा की गुस्ताखी करते गए? इनकी अज़मत क्या है, इनकी शान क्या है? हजूर ने फरमाया मेरी उम्मत पर उस वक़्त तक रब की रहमत बरसती रहेगी जब तक मेरी उम्मत के अंदर सहाबा जिंदा होंगे, मौजूद होंगे। बल्कि अल्लाह के नबी ने फरमाया ओ मेरे उम्मतियों सुन लो, अगर किसी मेरे उम्मती को मेरा रब नूह अलैहिस्सलाम की उम्र अता कर दे, 1450 साल वो इबादतें करता रहे, रियासतें करता रहे, नेकियां सदकातो खैरात करता रहे, उसकी नेकियां 1450 साल की इबादत एक तरफ, दूसरी तरफ वो लम्हा जिस लम्हे के अंदर मेरे सहाबी ने मेरा दीदार किया है, आका फरमाते हैं 1450 साल की इबादतें मेरे सहाबी के उस लम्हे का मुकाबला नहीं कर सकती। ज़ालिका फ़ज़लुल्लाहि युअतीहि मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम। ये मुकाम मेहनतों से नहीं मिलता, इबादतों और रियाजतों से नहीं मिलता, ये मुकाम उसको मिलता है जिसको मेरा रब अता करता है। लेकिन आज एक कहता है मेरे सहाबा भी हैं, कहता है मेरे खुलफाए राशिदीन भी हैं, कहता है मेरे मुबशरा अशरा सहाबा भी हैं, और आगे से क्या कहता है मेरे लिए फिरौन भी है, मेरे लिए अबू जहल भी है, नाउज़ुबिल्लाह नबूवत का दावा करता है और हम मुल्क के कानून की बात करते गए। जमीयत अहले हदीस फसाद का पैगाम नहीं देती। ये वो सहाबा है जिसके बारे में हजूर ने फरमाया था अकरिमु असहाबी, और लोगों मेरे सहाबा की इज्जत किया करो। बल्कि एक अल्फाज अल्लाह अल्लाह व सहाबा, और लोगों तुहानू रब दा वास्ता जे मेरे सहाबा नू बुरा भला ना कहा जे। ये कौन सहाबा है जिनके जानवरों की भी कसम मेरा रब उठाता है, वल आदियाति ज़बहा फल मूरियाति कदहा फल मुगीराति सुबहा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके पाँव के साथ उठने वाली चिंगारी की कसम उठाता है, धूल की कसम उठाता है, वाला जिक्रुल्लाह अकबर। ऐ अल्लाह तू बादशाहों का बादशाह है, तू शहनशाहों का शहनशाह है। ये जानवर इसकी कसम। धूल का ताल्लुक है घोड़े के पाँव के साथ, पाँव का ताल्लुक है घोड़े के पेट के साथ, पेट का ताल्लुक है काठी के साथ, काठी का ताल्लुक है सहाबी के साथ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं जब नबियां दे यारां दी गल आ जाए तो फिर कसमां चकनियां ही पैंदियां। लेकिन आज तेरे पास कौन सा तराजू है जिस तराजू के अंदर तू सहाबा इकराम के ईमान को तोलता है? मेरे भाई याद रखना, जिस तराजू के अंदर लकड़ियां तोली जाती हो ना, उसके अंदर हीरे जवाहरात नहीं तोले जाते। जिस तराजू के अंदर कबाड़ को तोला जाता हो, उसके अंदर सोना और चांदी नहीं तोला जाता। तू तोल सहाबा को रहा है, तू पढ़ तारीख रहा है। तारीख झूठी भी हो सकती है, सच्ची भी हो सकती है। ओ अल्लाह के बंदे, अगर तूने सहाबा को तोलना है, या रब के कुरान के अंदर तोल, या मोहम्मद मुस्तफ़ा के फरमान के अंदर तोल। आज तू सहाबा की गुस्ताखी करता है, क्या हमारे अंदर कुव्वत नहीं है? क्या हमने चूड़ियां पहन रखी है? आज तू सहाबा की गुस्ताखी करता है, क्या हमारे पास ज़बान नहीं है? नहीं चाहिए हमको अल्लाह की कसम ऐसी जान जो सहाबा की इज्जत के लिए कुर्बान ना हो सके। नहीं चाहिए हमको ऐसी ज़बान जो सहाबा की इज्जत पर बोल ना सके। खींच कर निकाल देंगे वो ज़बान जो बकवास करेगी असहाबे मोहम्मद पर। अल्लाह के बंदो, सहाबा को दीन से तुम निकाल दो तो दीन की असलियत की सनद नहीं ला सकते। ये कौन सहाबा है? रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन उलाइका हुमुर राशिदून उलाइका हुमुस साजिदून फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, लोगो मैं ओ ईमान कबूल करना है जेड़ा नबियां दे 11 वर्गा होएगा। लेकिन तू उनको तारीख के अंदर तोलता है। ये सहाबा दीन की बुनियाद है और इनकी संगे बुनियाद जनाबे अबू बकर सिद्दीक हैं। पैगंबर तो ना था,
पैगंबर जैसा लगता था, वो दरिया था मगर गहरे समंदर जैसा लगता था। तरसते थे फरिश्ते जिसको देखने के लिए अक्सर, वो उस मस्जिद के मेहराबो मिंबर जैसा लगता था। कौन? अबू बकर सिद्दीक। आज तू इस हस्ती को गाली निकालता है, आज तू इस बुनियाद को गिराने का सोचता है, जिस बुनियाद को मेरे नबी ने अपने हाथ के साथ रखा। जनाब सैयदना अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा गए, सैयदना अब्बास गए, हजूर आए नमाज पढ़ाएं। फरमाया मुरू अबा बकर फल युसल्ली बिन्नास, आखिरी बातें। कहा अबू बकर को कहो तुमको जमात करवाए, मेरी तबीयत ठीक नहीं। अबू बकर सिद्दीक रकीकुल कलब थे, कमज़ोर दिल वाले थे। आगे ना हो सके, उमर बिन खत्ताब आगे हो गए, इकामत भी हो गई, जमात भी हो गई। हुजरे ऐशा के अंदर आवाज़ पहुंची, फरमाया ला उमर नात के बिल हक है, ठीक है। उमर मुरादे पैगंबर है, ठीक है। उमर रब से मांग कर लिया है, ठीक है। लेकिन अबू बकर की मौजूदगी के अंदर मुसल्ला इमामत पर कोई खड़ा नहीं हो सकता। आप सब समझदार है, मसल्ले पर वही खड़ा होता है जिसके कोई बराबर भी नहीं होता, जिसके कोई आगे भी नहीं होता। मेराज की रात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे महबूब पैगंबर को तमाम अंबिया का सरदार बनाकर बता दिया, हजूर आपके बराबर भी कोई नहीं है, आपके आगे भी कोई नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी के अंदर अबू बकर सिद्दीक को मुसल्ला इमामत पर खड़ा करके बता दिया, ओ अबू बकर तुझसे मेरा सहाबी आगे भी नहीं है, तुझसे मेरा सहाबी बराबर भी नहीं है। आज तो इसके ईमान को तोलता है। जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी सैयदना अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा, उनसे किसी ने सवाल पूछा, मुझे बताएं उम्मत के अंदर सबसे बड़ा बहादुर कौन है? फरमाया उम्मत के अंदर सबसे बड़ा बहादुर अबू बकर है। क्योंकि उनका ज़हन था, सैयदना अलीउल मुर्तज़ा फरमाएंगे कि मैंने अकेले नहीं खैबर के दरवाजे को उखाड़ा था, खैबर को फतह किया था। जवाब देंगे मैं की हूं? कहा नहीं, मुझे बता तो सही, एक नबी के अंदर 40 मर्दों की ताकत होती है, अकेला अबू बकर ही था जो जबले सोर की चढ़ाइयाँ मेरे नबी को कंधे पर उठाकर चढ़ा था। ये अबू बकर की शान है। अल्लाह के नबी जबले सोर की चढ़ाइयाँ चढ़ रहे थे, आपके पाँव मुबारक से खून रिसने लगा। करीब से आवाज आई, ऐ अल्लाह के नबी सवार हो जाएं। दाएं बाएं देखा, सवारी तो है नहीं। कहा अबू बकर, देखा तो अबू बकर झुका हुआ है। बल्कि मैं कहता हूं अबू बकर झुका नहीं, मेरे रब ने कहा अबू बकर नीवा हो, मैं तेनू उच्चा करा। कहना ऊंचा, हत्ता के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू बकर मेरा हर उम्मती जन्नत के एक दरवाजे से दाखिल होगा, लेकिन जब तू जन्नत की तरफ जाएगा तेरे इस्तिकबाल के लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाएंगे। उसको कहा जा रहा है उम्मत के अंदर सबसे बड़ा बहादुर अबू बकर है। दूसरा सवाल, उम्मत के अंदर सबसे बड़ा आलिम कौन है? कहा अबू बकर। ये भी नबी का फरमान है, आगे वो हो जो सबसे बड़ा आलिम है। उस वक़्त अलीउल मुर्तज़ा पीछे था, आगे अबू बकर था। तीसरा सवाल करता है उम्मत के अंदर सबसे बड़ा सखी कौन है? कहा अबू बकर है। उस वक़्त को याद करो जब मेरे नबी ने चंदे का ऐलान किया था। कोई घर के अंदर गया आधा ले आया, कोई चौथाई हिस्सा ले आया, कोई दिनार ले आया, कोई सवारी ले आया। अकेला अबू बकर ही था, जितना माल था इकट्ठा किया, हजूर के कदमों के अंदर लाकर रख देता। ये है अबू बकर। अभी भी जी नहीं भरा, रात को करवटें बदलते हैं, नींद नहीं आ रही। बेटी ने पूछा अब्बा जान अब तो सब कुछ कुर्बान कर दिया, अब आप क्यों बेताब है? कहा बेटा मेरे नबी ने चंदे का ऐलान किया है, तेरे बाप ने महंगा तरीन लिबास पहना हुआ है। कहा बेटा मुझे गवारा नहीं, सुबह उठे टाट का लिबास पहना, किकर के कांटे बतौरे बटन लगाए, बाजार के अंदर गए, उसको फरोख्त किया। कहा लोगों ये लिबास मुझसे खरीद लो, मेरे महबूब पैगंबर ने चंदे का ऐलान किया है। लिबास को फरोख्त करके अल्लाह के नबी की तरफ आ रहे गए। पीछे से जिब्रील अमीन आ गए।
कहा अल्लाह के हबीब ऊपर देख के क्या देखा, सारे के सारे फरिश्तों ने टाट का लिबास पहना हुआ था। कहा खैर तो है। कहा आपका साथी अबू बकर टाट का लिबास पहन के आ रहा है, अल्लाह ने सबको हुक्म दिया है तुम भी टाट का लिबास पहनो। हजूर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अबू बकर सिद्दीक को सलाम पेश करता है और पूछता है, अबू बकर कल को तू मक्के का रईस था, कल को तू मक्के का ताजर था, तू सरदार था, तेरे बदन पर तरह तरह के लिबास होते थे। अब इस्लाम लाने के बाद गुर्बत ने तेरे घर के अंदर घेरे डाल लिए गए। अबू बकर मेरा रब पूछता है क्या इस हाल के अंदर राजी तो है? अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ अबू बकर की दुहाई निकली, अबू बकर की चीख निकली। क्या कहता है, हजूर कैसी बात करते गए, अभी तो अबू बकर के बदन पर जो लिबास था उसके टुकड़े हुए गए, अगर अबू बकर के बदन के भी टुकड़े टुकड़े हो जाते अबू बकर फिर भी अपने रब पर राजी था। आज तो इस अबू बकर के ईमान को तोलता है। ये कौन अबू बकर है? अल्लाह के नबी फलां जा रहे थे, साथ अबू बकर उमर, अल्लाह के नबी वहां बैठे हुए थे, साथ अबू बकर उमर। आज इनको ओहदा और खिलाफत के बारे में इनको कहा जाता है ये खिलाफत के भूखे थे। नहीं, अल्लाह की कसम वो खिलाफत के भूखे नहीं थे। अबू बकर सिद्दीक के पास जब उमर बिन खत्ताब आए, कहा ये खिलाफत लो, कहा मुझे ज़रूरत नहीं, कहा उमर खिलाफत को तेरी ज़रूरत है। आज उमर के बारे में बुरा भला कहा जाता है, किनको? अहले बैत को आड़ बनाकर। कौन उमर? आका उमर, मौला उमर, रहबर उमर, मुर्शद उमर, जाते नबी पाक पे सोजान से शहदा उमर, ईमान में इकान में एहसान में यकता उमर, बादे बहारी की तरह गुजरा इराक और रूम से, अबरे करम बनकर उठा ईरान पर बरसा उमर, माबाद खत्मुल मुरसली कोई नबी आना नहीं, ये सिलसिला चलता अगर एक नबी होता उमर। ये कौन उमर है जिसके बारे में हजूर ने फरमाया था लौ कान बादी नबीजन लकान उमर इब्नुल खत्ताब। ये वो उमर बिन खत्ताब है जिन अहले बैत की आड़ के अंदर तू गुस्ताखी करता है, अहले बैत भी इनकी तारीफ करते थे। आखिरी हदीस सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा वो क्या फरमाते, जब हम हिजरत करने लगे उमर बिन खत्ताब आए, एक कंधे पर तलवार थी, एक कंधे पर तीर और कमान थी। बैतुल्लाह का आकर तवाफ़ किया, मुकाम इब्राहिम के पास 2 नफल अदा किए, फिर आए बड़ी जुर्रत के साथ बहादुरी के साथ शेर सीना तान कर आया। कहाँ? उस गोल दायरे के पास जहां अबू जहल, अबू लाहब, उतबा और शैबा बैठे हुए थे। कहा ओ अबू जहल, ओ अबू लाहब, ओ उतबा और शैबा, मैं हिजरत अपने रब के हुक्म की वजह से कर रहा हूं, तुम्हारे डर की वजह से नहीं कर रहा। अगर किसी का दिल चाहता है उसकी बीवी बेवा हो, उसके बच्चे यतीम हो, उसकी माँ उसको रोए, आए उमर का रास्ता रोके। अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ जनाब अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा फरमाते हैं किसी माई के लाल के अंदर जुर्रत नहीं थी आंखें उठाकर, आंखें डालकर इस शेर के साथ बात कर सके। इसलिए शायर भी चिल्ला उठा था, मर्दे जलाल मर्दे हुनर भेजना पड़ा, ऊंचे ही बदन पर ऊंचा सर भेजना पड़ा। बढ़ने लगा था जोर जहालत की फौज का, रूहे जमीन पर मेरे रब को उमर भेजना पड़ा। आधी दुनिया का हुक्मरान था, तेरे पास हैदराबाद के लानती, तेरे पास चांद टके की आए, तू गुस्ताखी पर उतर आया। वो आधी दुनिया का हुक्मरान था, वो हुक्मरान भी मगर कहाँ था, बिफरती मौजों पे हक परस्तों की सादा कश्ती का बादबां था। बड़ा मुबारक है नाम उसका, सितारों जैसा मुकाम उसका, वो एक शाही सिफत मुजाहिद जो सूए मंजल रवा दवा था। उबरते सूरज से ताज मांगा, समंदरों से खिराज मांगा, किसे खबर है कि उसका सिक्का जहां में जारी कहाँ कहाँ था। हसन से पूछो, अली से पूछो, तुम उसके बारे नबी से पूछो। अंधेरी सब में चिराग बनकर जो सारी दुनिया में ज़ोफिशा था, कौन था? उमर बिन खत्ताब था, जिसकी आज तू गुस्ताखी करता गया। अल्लाह की कसम उठाकर कहता हूं मुझे गाली दे मैं बर्दाश्त करूंगा, मेरी फैमिली को गाली दे मैं बर्दाश्त करूंगा, मेरे अजीज़ो अकारब को, मेरे वालदैन को ये गाली दें मैं बर्दाश्त करूंगा, लेकिन सहाबा के बारे में ये बकवास करेंगे
हम जैसे बुज़दिल भी इनको पहली साफ में मिलेंगे। किन सहाबा की तू गुस्ताखी करता है? अल्लाह के बंदे, वक्त इजाजत नहीं देता, उस्ताद मोहतरम मौजूद है। अगर एक एक सहाबी की मैं अजमत बयान करना शुरू कर दूं, ये रात खत्म हो सकती है, ये दिन खत्म हो सकते हैं, लेकिन सहाबा की अजमत खत्म नहीं हो सकती। करा जितनी उतनी थोड़ी ये तारीफ बयान सहाबा दी, मेरी कुल जागीर ते तन मन धन नाले मेरी जान सहाबा दी। पे आप शहादत देंदा है खुद रब रहमान सहाबा दी। ओ गुस्ताखे सहाबा हजे भी तू नहीं मनदा, एडी उच्ची शान सहाबा दी।